नमस्कार भाइयों। तो अपन 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं पीवाईक्यू एसएससी जीडी के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पिछले वर्षों में कुछ आए हुए क्वेश्चन थे। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है वह, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए कि ब्याज की जो दर है वो दर कितनी है। चलिए देखिए, अब जो बताइए कि 2 वर्षों में इतनी हो रही है, 3 वर्षों में इतनी हो रही है, मतलब 1 साल का ब्याज बनना है चक्रवृद्धि ब्याज में। 1 साल में ब्याज कितना मिला इसको? 60 रुपए। कितने पर? 1200 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से इसको काटोगे 5%, यानी जो ब्याज की दर आएगी वो दर कितनी आ जाएगी? 5%। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए देखिए, क्या ये संख्या 9 से कटती? 9 से, तो 9 की व्यवस्था यूज करें। 5, 6, 7, 8, 9, 1 बच रहा है, नहीं कटेगा, हटाओ इसको। 6, 7, 8, 1, 9, 5 बच रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगी। इसको चेक करो। 1 और 2 2, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, ये 9 से नहीं कटेगा, हटाओ इसको। इनको ऐड करो, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, बिल्कुल कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? ये संख्या 9 से कट जाएगी, मतलब 18 से कट जाएगी, 32 से भी कट जाएगी और 48 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान X से चलना आरंभ करता है तथा स्थान Y पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। X तथा Y के मध्य दूरी क्या है? X तथा Y के बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी है? ये वाली। मान लो ये X था और ये था Y। अब इसमें से एक हिस्सा, यानी टोटल 7 मान लो, टोटल 7 यूनिट, टोटल 7 किलोमीटर मान लो, तो 7 में से 3 यानी 3/7, 3 किलोमीटर बचेगा इधर। ये कितने की चाल से चला था? 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से। शेष कितना बचा? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर बचा। अब शेष दूरी उसने 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की है, यानी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 3 की स्पीड से 3 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय लगता, 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय लगता। टोटल कितना यूनिट आ जाता? 2 यूनिट। तो 2 घंटे कह सकते हैं। 2 घंटे बराबर कितने घंटे लगे थे उसको? 12 घंटे। 2 बराबर 12 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। टोटल डिस्टेंस पूछिए। 1 बराबर 6, 7 बराबर 42 किलोमीटर। टोटल जो उसकी डिस्टेंस आएगी वो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 42 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी? 42 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से 7/8, दूसरे नल से 5/6 पानी बाहर आता है। फिर कह रहा है कि अब खराबी को ठीक कर दिया गया, तो ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। जैसे ही खराबी ठीक हुई तो 3 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी ठीक हुई थी। चलिए देखिए, पहला नल ए मान लें, इसको बी मान लो। इस 12 मिनट में भर सकता है, ये 16 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लाओगे 48 आ जाएगा। 12 का भाग 4 बार, 16 का भाग 3 बार। खराबी ठीक होने के 3 मिनट बाद सही पानी टैंक भर गया था, यानी 3 मिनट तो फुल क्षमता से कार्य किया इन्होंने, यानी 7 यूनिट की क्षमता से 3 मिनट तक कार्य किया, यानी 21 यूनिट कार्य इन्होंने टोटल फुल क्षमता से कार्य किया था। यानी शेष कार्य कितना बचा था? 27। और 27 कार्य इन्होंने अपनी आधी अधूरी क्षमता से तय किया था। बताओ, पहला कार्य, पहले नल से 7/8 पानी निकला था। 7/8 4 से काटो 2 बार, 2 का भाग इधर दोगे 3.5। इस 6 की क्षमता में कितनी क्षमता रहेगी? 5/6। 6 से इसको काटो 2 बार, 2 का भाग इधर दोगे 2.5। टोटल क्षमता कितनी रह जाएगी इन दोनों की? 7, वो 6। तो 6 की क्षमता से कार्य किया था। ये कितने घंटे का समय लगा होगा? 6 चौक 24, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, यानी 4.5 मिनट। कितना टाइम में नल ठीक हुआ था वो?
वो नल कितने समय बाद ठीक कर दिए गए थे? 4.5 मिनट बाद वे नल फिर से ठीक कर दिए गए थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7/1/5 सेकंड में पार करती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी है। विपरीत दिशा में चलेंगे, चाल जुड़ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लो, x मान लो, व्यक्ति की चाल कितनी थी 5, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी किलोमीटर में, तो दूरी कितनी आ जाए, दूरी 100 मीटर, समय कितना लगा था इसको 5 7 35 और 1 36/5, कितना था 36/5, यानी समय 36/5 से भाग दे तो 36/5 कहां चला जाएगा ऊपर, इतना मीटर पर सेकंड आएगा। किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5, 5 से 5 खत्म, 18 से काटोगे 2 बार और 2 से इसको काटोगे 50 बार। बताओ 5 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, यानी उस रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो चाल कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला 24,000 रुपए पर 18% वार्षिक ब्याज दर से 7 महीने की अवधि का साधारण ब्याज बताइए कितना है। 7 महीने की अवधि का, देखिए टोटल 24,000 की राशि थी, 18% की दर थी, 7 महीने का बोला है, परसेंटेज के लिए 100 आता है, तो इसको महीने को वर्ष में चेंज करोगे, 12 से भाग दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से काटोगे 20 आ जाएगा, कितना ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दें, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा, इंटू 7, 7 21, 7 42, 2520, कितना आ जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 है। अंतिम जो भागफल है वो कितना है 3। क्रमिक रूप से भाग दे रहे हैं, ऐसी लाइन खींच लो, ये 3 से भाग दिया पहले, फिर 5 से भाग दिया, फिर 7 से भाग दिया, लास्ट में भागफल कितना बचा था 3, शेषफल कितने कितने बचे 2, 1, 3। इनको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इनको जोड़ते चलोगे, 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 पंजे 120, 120 और 1 121, 121 को 3 से मल्टीप्लाई 363 और 363 में 2 ऐड करोगे 365, यानी ये जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 365, कितनी हो जाएगी 365। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि ए, बी व सी किसी काम को 20, 25, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा सी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, जो कार्य था वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था। चलिए देखिए कितना आ जाएगा इसका, फिर ए, बी और सी 20, 25 और 40, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 200। बताओ 20 का भाग दोगे 10 बार, 25 का भाग दोगे 8 बार, 40 का भाग दोगे 5 बार। अब स्टार्टिंग से जो काम छोड़ के चला जाए, व्यक्ति को भी हटा दो, काम को भी हटा दो उसका। ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी ए ने 3 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया, यानी 30 काम किया और काम छोड़ के चला गया, काम कितना बचा अभी 70, यानी ये भी काम से हट गया। अब सी काम खत्म होने के 5 दिन पहले जाता है, जो लास्ट से काम जाएगा उसके लिए काम बढ़ाओगे, 5 दिन पहले जा रहा है, 5 दिन का काम और बढ़ा दो, ये 170 आएगा। 5 दिन का कार्य यानी 25 कार्य और बढ़ा दोगे, यानी अब कार्य कितना हो जाएगा 195, तो ये लास्ट तक बढ़ाया, यानी अब ये दोनों लास्ट तक बनी रहेंगे। दोनों की क्षमता कितनी है 13, 13 का भाग दो इसमें, 13 1 13, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65, कितने दिन लग जाएंगे इसको 15 दिन, कितने दिन 15 दिन, यानी काम पूरा होने में कितने दिन का समय लग जाएगा 15 दिन का समय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, किसी राशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो 2:7 है, तो
तो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर बताइए कितनी है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हो, तो जो छोटी संख्या हो, जो 2 वर्ष की हो, वो बटे में रखना। इस छोटी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के ऊपर रख दो, यानी 2 3 6 6, इसमें से घटाओगे 1 बचेगा, यही परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये? 50%। 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि ए बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया, जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो पाया गया कि सी गलती से खुला रह गया, यानी सी उनके साथ चलता ही रहा। और फिर बोला है तो अब सी को बंद कर दिया गया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भर जाएगी? ए बी और सी ये दोनों भरने वाले थे, ये काम बिगाड़ने वाला, काम खराब करने वाला था। 10 15 और ये 20, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 60। बताओ 10 का भाग दोगे 6 बार, 15 का भाग दोगे 4 बार, 20 का भाग दोगे 5 बार, वो 3 बार। अब ए बी को खोला गया, जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी, तो ए बी इसको कितने समय में भर सकते थे? टोटल कार्य 60 था, दोनों की क्षमता कितनी थी? 10, तो 10 की क्षमता से 6 घंटे लगने चाहिए थे। तो बताओ 6 घंटे तो ये भी खुला रहा, यानी 6 घंटे तो ये खाली करता रहा। टंकी अब कितनी खाली है? 18 यूनिट। टंकी कितनी खाली है? 18 यूनिट। अब 18 यूनिट, अब बोला है कि टंकी अब सी को बंद कर दिया गया, यानी इतना खाली करा, साथ ही साथ तो ये बंद कर दिया गया। अब ये दोनों फिर से काम करेंगे इस कार्य को 10 की क्षमता से। कितना टाइम लग जाएगा? 10 से 10, 8/10 यानी 4/5, यानी एक सही 4/5 घंटे का समय और लग जाएगा उनको। एक सही 4/5 घंटे का समय और लग जाएगा उनको, हो जाएगा। चलिए देखिए, बोला है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 45 व 46 और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। समान लंबाई के दोनों की x मान लो, तो 2x लंबाई चलनी है इनको। लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। और एक ही दिशा में चल रही, चाल घट जाएगी। एक ही दिशा में 36 में से 46 में से 36 घटाओ, चाल कितनी रह जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड। 18 से 36 काटोगे 2 बार, 2 से 2 खत्म। x बराबर यानी प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई आएगी कितनी मीटर आ जाएगी? 50 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई आएगी यानी जो लेंथ आएगी प्रत्येक ट्रेन की, वो कितनी लंबी होगी? 50 मीटर लंबी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 20 और 30% के 2 क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट बताइए कितना है? 20 और 30% के एकल समतुल्य छूट कितनी है? कैसे निकालोगे? 20 + 30 + 20 इंटू, ये माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 30 बटे में 100। 2 0 से 2 0 खत्म। ये 50 में से 6 घटाओगे कितना परसेंट बचेगा? 44%। कितना परसेंट बचेगा? 44% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बोला है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ये पास हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं। और फिर बोला है कि यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 325 है, तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी थी? कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी थी? तो अब बताओ कि इसमें से पास वाले निकालने हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 150। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 150। इसमें से घटाना क्या है? यानी ये फेल हो रहे थे तो ये पास हो रहे थे, तो बताओ कि ये 15% पास हुए, तो 85% दोनों विषयों में पास हुए होंगे, तो 85% वाले घटा दो। इसमें से कितने बचे पास वाले? केवल 65%। और 65% बराबर पास कितना बोला? 325। 1% कितना आ जाएगा यहां से? 1%, 5, 100%, 500। 100% कितना आ जाएगा? 500। यानी परीक्षा जो दी थी वो कितने छात्रों ने दी थी? 500 छात्रों ने टोटल परीक्षा दी थी।
बताइए। एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान बी पर 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए तक वही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी कितनी है। औसत चाल के लिए डिस्टेंस चाहे कुछ भी दिया हो, आने वाली चाल जाने वाली चाल दे रहा है, दोनों चाल दो को दो से मल्टीप्लाई करो, दोनों चाल का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चंगी 24, 24 इंटू 2 48। उनकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसका क्या करें, वर्ग करते हैं, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये वर्ग हट जाएगा, इसका भिन्न बना ले। अभी 144 प्लस एक्स हो जाएगा ये, अपॉन में 144 जैसा का जैसा ही आएगा। इसका भी वर्ग करोगे 169 हो जाएगा, अपॉन में 12 का स्क्वायर 144, 144 144 खत्म। 144 में कितना ऐड करें कि 169 आ जाए, कितना 25 ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में भी ना है, क्या बन जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी वही कार्य 48 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों तक अकेले काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी 20 दिन तक ए अकेला काम करता रहा, काम छोड़ के भाग गया, और बी ने काम करना शुरू किया, बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए और बी, इसको 30 दिन लगे थे, इसको 48 दिन लगते हैं, दोनों का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 6 पंजे 240 आ जाएगा एलसीएम। 240, 48 का भाग दोगे 5 बार, 30 का भाग दोगे 8 बार, इतनी क्षमता आ जाएगी। अब बताओ कि ए ने काम किया और 20 दिनों तक काम किया ए ने अकेले, एक दिन में 8 काम करेगा, 20 दिन में 160 काम कर देगा। काम अभी भी कितना बचा हुआ है 80। अब 80 काम को कौन करता है बी, कितनी की क्षमता है उसकी 5 की, 5 की क्षमता से कितने दिन लग जाएंगे इसको 16 दिन। कितने दिन लग जाएंगे 16 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला 8400 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर से इतने रुपए होने में कितना समय लगेगा। तो ब्याज कितना बनना है, ये ब्याज कितना बनना है 3528, कितना बनना है 3528। एक वर्ष का ब्याज निकाल लो, एक वर्ष का, यानी 7 चौक 28, 2 7 8 56 57 58, इतना ब्याज बनना है कि नहीं बनना है। कितनी बार भाग जा रहा है ये 6 बार, कितनी बार जा रहा है 6 बार। 6 8 48, 4 बचेगा, 6 8 48, 4 52, 3 5 बचेगा, 6 5 30 और 5 35, कितनी बार जाएगा 6 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक चुनाव में ए को 27% मत मिले और बी को इतना वोट मिला और 19% ने अपना मतदान ही नहीं किया। चलो देखो हर चीज अपने में 100% होती है। अब वो ए को कितना ले गया, ए कितना ले गया 27% ले गया। अब इन्होंने 19% ने मतदान नहीं किया, तो बच्चे कितना वोट 81। बताओ 81 में से भी ले गया होगा 27, तो बी के लिए कितना छोड़ा है फिर 54%, और 54% बराबर कितना है बोला है 12598 तो बताओ 54% इतना है, 27% चाहिए, 2 का भाग दे लो दोनों तरफ, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग दो 62991, कितना आ जाएगा 62,991, कितना आ जाएगा 62,991। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि दूध का क्रय मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया। दूध वाले ने पहले 10% के लाभ पर दूध बेचा, अब यदि वह उसी दर पर दूध बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो 60 रुपए का दूध कितने का हो गया 62 का, और बोला है कि 60 रुपए का दूध 62 का हो गया, पहले उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा था, अब उसका दर पहले दूध वाले ने पहले 10% के लाभ पर बेचा था, तो बताओ पहले कितने में बेच रहा था 66 रुपए में, क्योंकि 10% 6 आएगा। बोला है कि अब यदि वह उसी दर पर बेचता तो उसका लाभ कितना होता है, यानी 62 रुपए 4 का फायदा कमाएगा। 4 का फायदा कमा रहा है कितने पर
62 पर, यानी 2/31 कह सकते हो, 200/31। 200 को भाग 31 में दोगे 6 बार चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 14 बचेगा, एक जीरो आ जाएगा। 31 पंजे 155, 5 बार तो जा नहीं रहा, कितना आएगा 6, 4 बार, यानी कितना आ जाए 6.4। ये 6.4 दे रहा है और 6.5 दे रहा है, ये 5 तो हो नहीं सकता, क्या लगाओगे फिर 6.4, कितना हो जाएगा 6.4। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 रुपए के निकटतम बताना, 1 रुपए की अप्रोक्स लेकर आना है, कितना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का बोला है, तो बताओ कि 10,000 की राशि है, अगर 14% देखा जाए तो 1400 बनेगा पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का भी 1400 ही बनेगा, तो 14% इसका देखा जाएगा तो कितना बन जाएगा इसका 14%, 196। अब तीसरे वर्ष की बारी आई तो तीसरे वर्ष इसका भी 1400 बनेगा, अब 1400 पे 196 ये बन जाएगा। अब अगर इसका 14% देखोगे तो 14% अगर इसका देखोगे तो कितना बनेगा 14 का 2744, कितना बन जाए 2744, यानी 27.44 रुपए। सबको ऐड कर लो, लेकिन इधर ये पूरा वर्ष नहीं है, 5/7 वर्ष है, तो इसको अगर अप्रोक्स निकालोगे तो कितना बन जाएगा ये 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1808 इसमें से कम करोगे तो 1819 रुपए। इसका 5/7 चाहिए, 7 का भाग दो अप्रोक्स तक, कितना जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 6 बचेगा, 7 2 8 56, 7 नाम 63, इतना कह सकते हो अप्रोक्स 5, कितना जाएगा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा ये 5 9 45, 5 9 45, 4 बचेगा 25 और 4 29, 2 5 दूनी 10 और 2 1200, इतना ये आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 14 2800 2996, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4100 4291, कितना बन जाएगा 4291 रुपए की अप्रोक्स आ जाएगा, कितना जाए 4291, और 4291 पे ये 59 लगाओगे नहीं, क्या लगा लोगे 4296, कितना हो जाएगा अप्रोक्स में 4296 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 660 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए। 625 होता है इससे छोटी वर्ग, 625 बड़ी संख्या क्या होती है 676, तो बताओ 666 को 676 बनाने के लिए कितना ऐड करोगे इसमें 10। चलिए बताइए, अब इसमें क्या बोला है कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए को 2 भागों में बांटा गया, एक पर 4% वार्षिक ब्याज दर होता है और जबकि दूसरे पर 6% प्रतिवर्ष दर होती है। और फिर बोला है कि यदि एक वर्ष के अंत में एक पूर्ण राशि पर कुल 4.7% वार्षिक दर के बराबर होता है, यानी जो ब्याज है वो इतने परसेंट के बराबर है, तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि कितनी है। एक बैंक में 4% पर निवेश किया था, दूसरे वर्ष में दूसरे बैंक में 6% पर, टोटल जो ब्याज मिला था कितने पर मिला था 4.7 का, इन दोनों का डिफरेंस दर ले लो 0.7, इन दोनों का डिफरेंस दर ले लो 1.3, पॉइंट का देखिए कच्चा पॉइंट से पॉइंट खत्म, रेशियो कितना बन जाएगा 13:7, रेशियो कितना बन रहा है 13:7 चाहिए, 13:7 इसमें ही दे रहा है, इसमें तो दे नहीं रहा है, हटाओ इसको। इसका देखा जाए तो 2 3 0 3 0 4 0 4 0, यानी 2:3 से 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 2, ये भी नहीं बन रहा है, 13:7 का रेशियो चाहिए। 3 0 से 3 0, ये 7 से नहीं कट रहा है, हटाओ इसको। 3 4 0 से 4 0, यानी 4:1, इसके तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं भाई, एक सेकंड, एक चीज इसमें याद रखना, एक जीरो नहीं लगाई इसमें, एक जीरो और बढ़ा लेना इधर, एक जीरो इसमें गलती से लिखा नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 4 0 से 4 0 खत्म करोगे, रेशियो कितना आ जाएगा 13:7 का, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन, क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए, एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है, ए एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है
और 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से बी 50 मीटर पर सेकंड की गति से ए का पीछा करना आरंभ करता है, तो बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी तय करेंगे, यानी दोनों के दोनों कितनी दूरी तय कर लेंगे। सबसे पहले निकालोगे पकड़ेगा कितने सेकंड में वो, तो बताओ कि ये ए 3 सेकंड के बाद चला था ए से बी वाला, तो बताओ 3 सेकंड तक इसने कितनी दूरी आगे निकल गया होगा, 90 मीटर। तो 90 मीटर आगे निकल गया होगा। अब ये 50 की स्पीड से पीछा कर रहा है, यानी कितनी चाल ज्यादा इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। बताओ इतने समय में वो उसको पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा। अब ये पकड़ा किसने था, बी ने। कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको काटोगे 25, यानी ये कितना आ जाएगा 25 90 225, यानी इतने मीटर बाद वो उसको पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। यानी बी इसको तब तक बी कितना चल जाएगा, बी 225 मीटर। तो ए भी तो चला होगा 225 मीटर स्टार्टिंग से। टोटल दोनों कितने चले होंगे, 450 मीटर। दोनों के दोनों कितने मीटर चले होंगे, 450 मीटर, क्योंकि इसने यही पूछा है कि ए तथा बी कुल कितनी दूरी, ए तथा बी को पकड़े जाने से पहले ए तथा बी की कुल दूरी कितनी तय कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, भाई ये थे अपने 25 क्वेश्चन, ये थे अपने 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।